जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं बल्ब तुरंत जल उठता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली तार के अंदर इतनी तेजी से कैसे पहुंच जाती है? चलिए 3D में इसके पीछे का असली विज्ञान समझते हैं। अब हम तार के अंदर चलते हैं जहां कॉपर के लाखों करोड़ों छोटे छोटे एटम एक खास जाल जैसी संरचना बनाते हैं और इसी के बीच बिजली का असली खेल शुरू होता है। कॉपर एटम के बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं। इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है क्योंकि ये एटम के बीच आसानी से घूम सकते हैं और यही आगे चलकर करंट बनाते हैं। जैसे ही बैटरी या पावर सप्लाई तार से जुड़ती है, तार के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और यही फील्ड इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में धक्का देना शुरू करती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ते हैं। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक साथ बहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस धीमी लेकिन लगातार आगे बढ़ने वाली गति को ड्रिफ्ट मोशन कहा जाता है और यही ड्रिफ्ट मोशन असली इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहते हैं तो हम उसे करंट कहते हैं और यही करंट तार के अंदर से होकर हमारे उपकरणों तक पहुंचता है। अब मजेदार बात सुनिए, इलेक्ट्रॉन खुद बहुत धीरे चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग तुरंत पूरे तार में फैल जाती है। इसलिए स्विच ऑन करते ही बल्ब तुरंत जल उठता है। इसे ऐसे समझिए जैसे पाइप में भरी गेंदों को एक तरफ से धक्का दें तो आखिरी गेंद तुरंत बाहर निकल जाती है। तार के अंदर भी यही होता है। एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है और अगले को धक्का देता है, फिर अगला अगले को, और इस तरह पूरी श्रृंखला में ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है। जब ये करंट बल्ब के फिलामेंट तक पहुंचता है तो पतले फिलामेंट में इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से जबरदस्त गर्मी पैदा होती है। यही गर्मी फिलामेंट को इतना गर्म कर देती है कि वो चमकने लगता है और रोशनी पैदा करता है। जब इलेक्ट्रॉन तार के अंदर आगे बढ़ते हैं तो वे रास्ते में कॉपर एटम से लगातार टकराते रहते हैं और इन टक्करों के कारण उनकी ऊर्जा का कुछ हिस्सा गर्मी में बदल जाता है। इसी प्रभाव को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब है करंट के रास्ते में रुकावट, यानी जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतनी ज्यादा ऊर्जा गर्मी में बदलेगी और इलेक्ट्रॉनों की गति उतनी कम होगी। अब सोचिए, अगर तार मोटी हो तो इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, इसलिए रेजिस्टेंस कम होता है और करंट आसानी से बहता है। लेकिन पतली तार में रास्ता तंग होता है, टक्करें ज्यादा होती हैं और रुकावट बढ़ जाती है। अगर ऐसी पतली तार में जरूरत से ज्यादा करंट बहा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की टक्करें और बढ़ जाती हैं, तार तेजी से गर्म होने लगती है और यही वजह है कि गलत वायर साइज खतरनाक साबित हो सकता है। फ्यूज भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। ज्यादा करंट आने पर उसकी पतली वायर जल्दी गर्म होकर पिघल जाती है और सर्किट को सुरक्षित तरीके से तोड़ देती है। आज के आधुनिक घरों में फ्यूज की जगह एमसीबी लगाई जाती है, जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होते ही तुरंत ट्रिप होकर सप्लाई बंद कर देती है और पूरी वायरिंग को बचा लेती है। अब बात करें एसी की, तो एसी करंट में इलेक्ट्रॉन लगातार आगे पीछे हिलते रहते हैं। वे तार के अंदर लंबी दूरी तय नहीं करते, बल्कि सेकंड में कई बार दिशा बदलते हैं। इसी कारण एसी की वेव ऊपर नीचे जाती दिखाई देती है और भारत में ये बदलाव हर सेकंड 50 बार होता है, जिसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। वहीं डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं और करंट स्थिर रहता है। बैटरी डीसी का सबसे आसान उदाहरण है, जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पूरे सर्किट में घूमते हुए वापस पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचते हैं। जब यही करंट मोटर की कॉइल से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है और वही फील्ड मोटर को घुमाकर बिजली को मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देती है। और जब करंट हीटर के पतले एलिमेंट से गुजरता है तो ज्यादा रेजिस्टेंस के कारण वो एलिमेंट तेजी से गर्म हो जाता है और वही गर्मी कमरे को गर्म करती है। अब आप समझ अगर आप इस तरह एआई से 3D इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो पूरा कोर्स व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर यस लिखिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। समझ गए कि रेजिस्टेंस, एसी, डीसी और करंट का असली खेल क्या है और कैसे यही सिद्धांत हमारे हर इलेक्ट्रिकल उपकरण के पीछे काम करता है।